हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिजीत शेंडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे सरदाना ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.2, है ना। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट किया हुआ है, जिसके इंट्रोडक्शन में हमने बेसिकली बायनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ा था कि बायनोमियल थ्योरम क्या आता है। नाउ वी आर वेल अवेयर ऑफ द बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। किसी भी बायनोमियल की किसी भी डिग्री को आप बायनोमियल की कोई भी डिग्री आप इजीली निकाल सकते हो बाय यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। किसी भी बायनोमियल को हम एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बायनोमियल थ्योरम में हमने देखा था कि देयर आर द नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। अगर a प्लस बी, मगर अगर किसी बायनोमियल का इंडेक्स जो है वो n होता है तो उसमें कितनी टर्म्स होती है, n+1 टर्म्स होती है ना। कितनी टर्म्स होती है, n+1 टर्म्स होती है। तो अगर उसमें n+1 टर्म्स है तो उसमें कुछ जनरल टर्म भी होगी, है ना। क्या होगी, उसमें कुछ जनरल टर्म्स भी होगी और मिडल टर्म्स भी होगी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.2 में हम बेसिकली बात करने वाले हैं, ठीक है, जनरल टर्म और मिडल टर्म ऑफ द बायनोमियल थ्योरम के ऊपर, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? हमने ये देखा था कि बायनोमियल थ्योरम का अगर किसी बायनोमियल का इंडेक्स जो है वो n है तो वहां पे कितनी टर्म्स होती है, n+1 टर्म्स होती है उसके एक्सपांशन में, है ना। उसके एक्सपांशन में कितनी टर्म्स होती है, n+1 टर्म्स होती है। तो अगर उसके एक्सपांशन में n+1 टर्म है तो क्या उसमें से हम जनरल टर्म निकाल सकते हैं, है ना। क्या उसमें से हम लोग जनरल टर्म निकाल सकते हैं। और अगर उसमें n+1 टर्म्स है तो उसमें मिडल टर्म्स भी होगी। तो हमें बेसिकली इस इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में क्या देखना है, जनरल टर्म एंड मिडल टर्म ऑफ द बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो हेडिंग दीजिएगा, ठीक है, हेडिंग दीजिएगा जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म ऑफ बायनोमियल थ्योरम, ठीक है, बायनोमियल, ठीक है, बायनोमियल थ्योरम, जनरल टर्म ऑफ बायनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। जनरल टर्म ऑफ, ठीक है, ऑफ बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो जनरल टर्म क्या होगी, तो सबसे पहले ना हम लोग यहां पे क्या करेंगे, बायनोमियल थ्योरम को नोट कर लेंगे। हमें पता है कि फॉर n बिलोंग्स टू द कैपिटल n, है ना, फॉर n बिलोंग्स टू द कैपिटल n, बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, a प्लस बी रेज टू n, है ना। a प्लस बी रेज टू n इज इक्वल्स टू क्या होता है, nc0, ठीक है, nc0 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू n, ठीक है, प्लस nc1, है ना, nc1 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू n-1 इंटू b प्लस क्या होता है nc2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, a रेज टू n-2, ठीक है, a रेज टू n-2 इंटू b स्क्वायर प्लस nc3, ठीक है ना, प्लस nc3 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू n-3 इंटू व्हाट b क्यूब, है ना, कितना होता है b क्यूब, और यहाँ पे प्लस डॉट डॉट डॉट। और ऐसा ही अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू करते चलो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, है ना, nth टर्म जो हमारी n+1 टर्म जो होगी वो क्या होगी हमारी ncn मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू n, है ना। क्या होगी, ncn मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू n। देखो इसी को ना आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, nc0 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू n इंटू b रेज टू 0, है ना, लिख सकते हो ऐसे, प्लस nc1 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू n-1 इंटू b प्लस nc2 a रेज टू n-2 इंटू b स्क्वायर प्लस nc3, ठीक है, प्लस nc3 a रेज टू n-3 इंटू बी क्यूब एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे ncn a रेज टू 0 इंटू b रेज टू n, कितना हो जाएगा, a रेज टू 0 इंटू b रेज टू n, ठीक है। तो ये होता है बायनोमियल एक्सपांशन जो हमें बहुत अच्छे से पता है। और बायनोमियल एक्सपांशन में हमें ये भी पता है कि अगर उसमें इंडेक्स n है तो हमारे पास कितनी टर्म्स होगी, n+1 टर्म्स होगी, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे 0 से लेकर के कहाँ तक टर्म्स है, n तक कोएफिशिएंट्स है, मतलब टर्म्स भी हमारी कितनी होनी चाहिए, n+ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट टर्म का जो पावर है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म का जो इंडेक्स है या फिर पावर है वो क्या होता है, डिक्रीज होते हुए जाता है। सेकंड टर्म का पावर या फिर इंडेक्स क्या होता है, वो इंक्रीज होते हुए जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बायनोमियल थ्योरम, ठीक है ना, ये हो गया हमारा बायनोमियल थ्योरम। अब यहाँ पे कुछ जनरल टर्म्स भी होगी, है ना। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो इसमें से हम लोग जनरल टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले जनरल टर्म ऑफ द बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो nc0 a रेज टू n इंटू b रेज टू 0, ठीक है, a रेज टू n इंटू b रेज टू 0। यहाँ पे अगर आप सेकंड टर्म देखो, ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप सेकंड टर्म देखो तो देखो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, nc1, है ना, nc1 a रेज टू n-1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय b। यहाँ पे देखो थर्ड टर्म,
है ना, थर्ड टर्म आप अगर आप देखो, ठीक है, थर्ड टर्म, तो देखो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा थर्ड टर्म में, ठीक है, थर्ड टर्म में देखो क्या है NC3, है ना, थर्ड टर्म हमारी क्या है NC2, ठीक है, NC2 a raised to n minus 2, ठीक है, a raised to n minus 2 into what b square। वैसे ही अगर आप यहाँ पे, ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे फोर्थ टर्म के बारे में बात करो, है ना, फोर्थ टर्म के बारे में बात करो, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा NC, ठीक है ना, क्या होगा NC3 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू n माइनस 3, है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा b क्यूब, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप कंटिन्यू करते चले तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, nth टर्म मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है nth टर्म आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है NCN, है ना, क्या मिल रहा है, सॉरी n+1th टर्म, ये क्या है हमारी n+1th टर्म है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे इंडेक्स कितना है n है, तो 0 से लेकर nth तक लास्ट वाला जो टर्म होगा ये क्या होगा हमारा n+1th टर्म होगा। तो यहाँ पे n+1th टर्म आपको देखो क्या मिलेगा, n+1th टर्म आपको यहाँ पे क्या मिलेगा NCN मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू 0, इसी का मतलब कितना हो जाएगा n-n, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा b रेज टू n। ये जो आपको a रेज टू 0 दिख रहा है ना, क्या हो जाएगा n-n, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर इसी के अकॉर्डिंग में अगर हम r+1th टर्म लिखना चाहे, है ना, अगर हम r+1th टर्म लिखना चाहे, इसी के अकॉर्डिंग में अगर हम r+1th टर्म लिखना चाहे, तो देखो पैटर्न क्या बनेगा, जब हमने फर्स्ट टर्म लिखी तो क्या मिला NC0 a रेज टू n इंटू b रेज टू 0, देखा, जब हमने फर्स्ट टर्म लिखी, फर्स्ट टर्म, तो जब हमने फर्स्ट टर्म लिखी तो हमें क्या मिला NC0 a रेज टू n मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू 0। जब हमने सेकंड टर्म लिखी तो सेकंड टर्म हमें क्या मिला NC1 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू n माइनस 1 b रेज टू n। देखो यहाँ पे सेकंड टर्म था तो यहाँ पे 1 आया, a रेज टू n माइनस 1 b रेज टू n, ठीक है, सॉरी यहाँ पे b रेज टू 1 था, नॉट n, है ना, क्या था b रेज टू 1। वैसे ही देखो जब आपने थर्ड टर्म लिखी तो यहाँ पे आपको क्या मिला NC2 a रेज टू n माइनस 2 इंटू b स्क्वायर, और जब आपने फोर्थ टर्म लिखी तो क्या मिला आपको NC3 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू n माइनस 3 इंटू b क्यूब, और जब आपने n+1th टर्म लिखी तो देखो आपको क्या मिला NCN मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू n माइनस n इंटू b रेज टू n। तो इसको अगर आप एक फ्रेम में देखो तो आपको ये दिख रहा होगा कि जब हमने, ठीक है, कोई टर्म निकाली, जैसे हमने यहाँ पे सेकंड टर्म निकाली तो यहाँ पे c के बेस में क्या आया 1 आया, जब हमने यहाँ पे फोर्थ टर्म निकाली तो c के बेस में क्या आया 3 आया, मतलब 4 से लेस, है ना, 4 से एक नंबर लेस। जब आपने यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकाली तो c के बेस में क्या आया 0 आया, है ना, क्या आया 0 आया, मतलब अगेन 1 से 1 नंबर लेस, है ना। और यहाँ पे देखो जब आपने थर्ड टर्म निकाली तो आपको यहाँ पे क्या मिला NC2, देखो थर्ड टर्म निकाल रहे और यहाँ पे क्या मिल रहा है NC2, मतलब आपको जो टर्म मिली यहाँ पे बेस में जो नंबर मिला वो कैसा मिला 3 से लेस मिला। और वैसे ही जब आपने यहाँ पे n+1th टर्म निकाली तो यहाँ पे देखो बेस में यहाँ पे क्या मिला आपको c के बेस में n मिला, मतलब n+1 से लेस नंबर मिला, है ना, एक से क्या मिला लेस नंबर मिला। तो अगर मैं r+1th टर्म निकालूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा NC, देखो r+1 से एक नंबर लेस, तो r+1 से लेस नंबर क्या होगा r हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, इस बात को आप समझिएगा कि जब सेकंड टर्म निकालना तो NC1 मिला, जब फोर्थ टर्म निकालना तो NC3 मिला, तो जो बेस में नंबर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है एक नंबर से लेस, मतलब टर्म के एक नंबर से लेस। जैसे फोर्थ निकालना था तो यहाँ पे 3 मिला, जैसे सेकंड निकालना तो यहाँ पे 1 मिला। तो वैसे ही अगर r+1th टर्म निकालना है तो बेस में क्या मिलेगा r+1 से लेस नंबर मिलेगा, r+1 से लेस नंबर कितना हो जाएगा r, मतलब NCR मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो a, जब हमें फर्स्ट टर्म निकालना था तो यहाँ पे मिला a रेज टू n, जब हमें सेकंड टर्म निकालना तो यहाँ पे क्या मिला a रेज टू n माइनस 1, तो जो बेस में था, देखो यहाँ पे बेस में 0 था तो ये n-0 हो गया, यहाँ पे देखो बेस में 1 था तो ये क्या मिला a रेज टू n माइनस 1, जब बेस में NC2 था तो आपको क्या मिला a रेज टू n माइनस 2, और जब NC3 था तो आपको क्या मिला a रेज टू n माइनस 3, तो और जब यहाँ पे NCN था तो आपको क्या मिला a रेज टू n माइनस 1। तो जब r+1 है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा a रेज टू n माइनस, ठीक है, देखो r+1 है तो यहाँ पे क्या मिलेगा r मिलेगा, और b रेज टू n, यहाँ पे देखो अगेन जब यहाँ पे बेस में 0 था तो b रेज टू 0 हो गया, जब यहाँ पे बेस में 1 था तो b रेज टू 1 हो गया, जब NC2 में बेस में 2 था तो ये b स्क्वायर हो गया, जब फोर्थ टर्म में NC3 था तो ये क्या हो गया b क्यूब हो गया। तो अगर ये NCR है तो यहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए b रेज टू r, ठीक है, b रेज टू r। इस टर्म को हम कहते हैं बेटा जनरल टर्म, ये जो टर्म होती है ना हमारी r+1, ठीक है, दिस, ठीक है, दिस r+1th टर्म
दिस r प्लस वंथ टर्म इज कॉल्ड एज, ठीक है, इज कॉल्ड एज जनरल टर्म, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, जनरल टर्म कहते हैं, इज कॉल्ड एज जनरल टर्म एंड इज डिनोटेड एज, एंड इज डिनोटेड, ठीक है, डिनोटेड एज, एंड इज डिनोटेड एज TR प्लस वन, है ना, कैसे डिनोट करेंगे, TR प्लस वन से डिनोट करेंगे। सो 10, ठीक है, 10, ठीक है, 10 TR प्लस वन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो R प्लस वन तो टर्म क्या थी, NCR मल्टीप्लाइड बाय A रेज टू N माइनस R मल्टीप्लाइड बाय B रेज टू R, है ना, क्या थी, मल्टीप्लाइड बाय B रेज टू R, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, TR प्लस वन से डिनोट करते हैं। सो दस TR प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, R प्लस वन टर्म, तो आपको क्या मिलेगा, NCR मल्टीप्लाइड बाय A रेज टू N माइनस R मल्टीप्लाइड बाय B रेज टू R, है ना, मल्टीप्लाइड बाय B रेज टू R। दिस टर्म इज कॉल्ड एज दी R प्लस वन टर्म, और वी कैन से जनरल टर्म, इसे हम क्या कहते हैं, जनरल टर्म कहते हैं। और जनरल टर्म तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया, जितनी टर्म्स हमारे पास बायनोमियल थ्योरम थी उसी बायनोमियल थ्योरम में थी, उसी का हमने क्या किया, यहां पे यूज किया, ठीक है, तो याद रहेगा, है ना। जनरल टर्म हमारा क्या होता है, TR प्लस वन, जनरल टर्म हम किससे निकालते हैं, R प्लस वन टर्म जो होती है इसे हम लोग जनरल टर्म कहते हैं, और जनरल टर्म क्या होगी, NCR मल्टीप्लाइड बाय A रेज टू N माइनस R इंटू B रेज टू R, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, TR प्लस वन से डिनोट करते हैं। सो जनरल टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TR प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NCR मल्टीप्लाइड बाय A रेज टू N माइनस R इंटू B रेज टू R, ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज जनरल टर्म, तो जैसे ही जनरल टर्म बोला आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, TR प्लस वन इज इक्वल टू व्हाट, NCR मल्टीप्लाइड बाय A रेज टू N माइनस R इंटू B रेज टू R, ठीक है। तो चलो जी, है ना, आफ्टर हैविंग डिस्कस अबाउट द जनरल टर्म, नाउ अभी हम देखेंगे मिडल टर्म ऑफ द बायनोमियल थ्योरम। तो लिखिएगा मिडल, ठीक है, मिडल टर्म्स, ठीक है, मिडल टर्म्स ऑफ बायनोमियल, ठीक है, बायनोमियल, मिडल टर्म्स ऑफ बायनोमियल थ्योरम, ठीक है, मिडल टर्म्स ऑफ द बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो यहां पे देखो मिडल टर्म्स ऑफ द बायनोमियल थ्योरम में एक्चुअली कितनी मिडल टर्म्स रहेगी ये डिपेंड करता है n के ऊपर, कि n जो है वो इवन है या फिर ऑड है। अब एक बात को समझिएगा कि हमें ये पता है इन बायनोमियल थ्योरम अगर इंडेक्स जो है वो n होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी मिलती है, n प्लस वन टर्म्स मिलती है ना। अगर इंडेक्स जो है वो n है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी मिलती है, n प्लस वन टर्म्स मिलती है, ठीक है ना, मतलब एक से ज्यादा। इंडेक्स आपको जितना दिया होगा उससे एक से ज्यादा टर्म्स हमें मिलती है। जैसे अगर a प्लस बी स्क्वायर है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी मिलती है, 3 मिलती है। a प्लस बी रेज टू 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी मिलती है, 5 मिलती है। तो मान लो कि अगर n जो है वो आपका इवन हो गया, है ना, अगर आपका n जो है वो इवन इंडेक्स है ना, n जो है वो कैसा है, इवन इंडेक्स है, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी वो आपको n प्लस वन मिलने वाली है ना। बात को समझिएगा, अगर आपका n जो है वो इवन है, n कैसा है, इवन है, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिलती है वो कितनी मिलती है, n प्लस वन मिलती है। तो अगर n इवन है तो n प्लस वन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा ना, n प्लस वन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और इस केस में जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है वो ऑड मिलती है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिलती है, तो वहां पे एक ही मिडल टर्म होता है, ठीक है ना। कितनी मिडल टर्म्स होती है, एक ही मिडल टर्म्स होती है। जब मान लो अगर n जो है वो ऑड है, अगर n जो है वो क्या है, ऑड है, ऑड इंडेक्स है, अगर n कैसा है, ऑड इंडेक्स है, तो अगेन नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितने मान, देखो n जो है वो ऑड तो है लेकिन कितना है, n है, तो अगर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n प्लस वन। तो अगर n जो है वो ऑड है तो n प्लस वन क्या हुआ, इवन हुआ ना, n प्लस वन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। और जब नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन होती है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन होती है, तब आपको क्या मिलते हैं, दो मिडल टर्म्स मिलती है, ठीक है ना। क्या मिलती है आपको, दो मिडल टर्म्स मिलती है, ठीक है। तो लिखिएगा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इफ, ठीक है, इफ n इज इवन, अगर इफ n इज इवन देन, ठीक है, देन n प्लस वन ये क्या हो जाएगा, इज ऑड, ठीक है, n प्लस वन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर देयर इज, ठीक है, देयर इज सिंगल मिडल टर्म, देयर इज सिंगल मिडल टर्म, ठीक है। इस केस में कितनी मिडल टर्म्स होगी, सिंगल मिडल टर्म होगी, सिंगल मिडल टर्म, ठीक है, मिडल टर्म, ठीक है। और क्या लिखेंगे हम उसको, देखो यहां पे n प्लस वन कैसा है, अभी ऑड है, तो आप कैसे लिखोगे, n प्लस वन, ठीक है, प्लस वन बाय टू। देखो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, n प्लस वन है ना,
और देखो मिडल टर्म हम कैसे निकालते हैं, इवन बाय 2 है ना, मिडल टर्म्स हम कैसे निकालते हैं, इवन नंबर बाय 2 करते हैं। तो अगर n+1 जो नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिली है वो ऑड है, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, इवन करना पड़ेगा, और इवन कैसे होगा, +1 ऐड करने से इवन हो जाएगा। सो n+1 + 1/2 दैट इज, ठीक है ना, दैट इज, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, n+2/2 दैट इज, इसी का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इसी का मतलब क्या होना चाहिए, n/2 + 1th टर्म, है ना, n/2 + 1th टर्म, ठीक है। तो इस केस में आपकी जो मिडल टर्म है वो कैसे निकलेगी, n/2 + 1th टर्म, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा, जब n जो है वो इवन होता है तो n+1 जो है क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो आपको मिलने वाली है वो कैसे होगी, ऑड टर्म्स होगी। और ऑड टर्म्स में से अगर हमें मिडल टर्म निकालना है तो जब टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड होती है, तो आपको मिडल टर्म एक ही मिलेगी, एक ही मिडल टर्म मिलेगी, और हम वो कैसे निकालेंगे, n/2 + 1, है ना, कैसे मिले, लिखिए कैसे निकालेंगे, n/2 + 1th टर्म, ठीक है। यहां पे देखो फॉर एग्जांपल अगर हम ले तो जैसे देखो, अगर मैं यहां पे 2x - y⁸ ले रहा हूं, है ना, 2x - y⁸ ले रहा हूं, तो यहां पे देखो इंडेक्स हमारा क्या हो गया, इवन हो गया, और इंडेक्स इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी मिलेंगी, देखो यहां पे 8 है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी मिलेगी, 9 मिलेगी, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी, है ना। कैसी टर्म्स मिलेगी, जो नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी वो कैसे होगी, ऑड होगी, मतलब 9 टर्म्स मिलेगी। तो अगर 9 टर्म्स मिलेगी तो हमें मिडल टर्म भी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर मिडल टर्म, ठीक है, मिडल टर्म, ठीक है, मिडल टर्म इज क्या हो जाएगा, n की जगह पे 2 रख देंगे, कितना मिलेगा, 8/2 + 1 दैट इज, इसी का मतलब कितना होता है, 8/2 + 1th टर्म, इसी का मतलब कितना होता है, दैट इज कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 8/2 + 1 मतलब कितना होना चाहिए, 8/2 + 1 मतलब कितना, 8 + 2/2 दैट इज, इसी का मतलब कितना हो जाएगा, इसी को अगर आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 10/2, है ना, टर्म इंप्लाइज, इसी का मतलब कितना होना चाहिए, दैट इज 5th टर्म, है ना। तो इस केस में आपका जो मिडल टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5th टर्म हो जाएगा, है ना। आपका जो मिडल टर्म है वो क्या बन जाएगा, 5th टर्म बन जाएगा। अगर मान लो 2x - y⁸ दिया हुआ है, इंडेक्स आपका इवन है, और अगर इंडेक्स इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको कैसे मिलेगी, ऑड मिलेगी। जो नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिलने वाली है वो कितनी मिलेगी, ऑड मिलेगी। और अगर ऑड टर्म है तो वहां पे एक ही मिडल टर्म होगा, और वो मिडल टर्म कैसे निकालेंगे हम, n/2 + 1th टर्म से। कैसे निकालेंगे, n/2 + 1th टर्म से। तो अगर 2x - 8 है तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 8, नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी मिलेगी, 9 मिलेगी। सो मिडल टर्म अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में n की जगह पे 8 रख देंगे, 8/2 + 1 हो जाएगा, और देन क्या मिलेगा, अगर 8/2 + 1th टर्म किया तो आपको क्या मिलेगा, 5th टर्म जो रहेगी वो कैसे रहेगी, मिडल टर्म रहेगी, है ना। जो 9 टर्म्स हमें मिलने वाली है, जो 9 नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिलने वाली है, उसमें से 5th टर्म जो होगी वो कैसी होगी, मिडल टर्म होगी, लिखिएगा, है ना। तो ये हो गया फॉर द इवन टर्म। जब n जो है वो इवन होगा तो n+1 इज ऑड होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो अगर ऑड है तो आपको एक ही मिडल टर्म मिलेगी, और वो मिडल टर्म हम कैसे निकालेंगे, n/2 + 1th टर्म, ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, ठीक है, 2। अगर मान लो n जो है वो ऑड है, इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड, ठीक है ना। देखो यहाँ पे n जो है ना वो क्या है, इंडेक्स है, ठीक है ना। ये जो n आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी ये जो n दिख रहा है, और यहाँ पे भी जो आपको n दिख रहा है, ये क्या है, इंडेक्स। तो अगर मान लो आपका a + b⁴n में इंडेक्स जो है वो ऑड है, तो इस केस में ठीक है, देन ये जो आपका n+1 होगा, है ना, ये जो आपका n+1 होगा ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, है ना। देखिए इस बात को आप समझिएगा कि जब इंडेक्स n होता है तो देयर आर n+1 टर्म्स, मतलब n+1 टर्म्स होती है ना। अब यहां पे देखो कि अगर n जो है वो ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपको कैसे मिलेगी, इवन मिलेगी। नंबर ऑफ टर्म्स आपको क्या मिलेगी, इवन मिलेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे n अगर ऑड है तो n+1 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिलने वाली वो कैसे मिलेगी, इवन टर्म्स मिलेगी, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कैसी मिलेगी, इवन मिलेगी। अब जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है ना तो वहां पे हमें 2 मिडल टर्म्स मिलती है, ठीक है। कितनी मिडल टर्म्स हमें मिलती है, 2 मिडल टर्म्स मिलती है, ठीक है। तो यहां पे लिखो, देन n+1 इज इवन, देयर विल बी, ठीक है, देयर विल बी, ठीक है, देयर विल बी 2 मिडल टर्म्स, देयर विल बी 2 मिडल टर्म्स, ठीक है, देयर विल बी 2 मिडल टर्म्स, ठीक है, देयर विल बी 2 मिडल टर्म्स, ठीक है। तो देखो ये मिडल टर्म्स हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो नेमली
ठीक है, नेमली n+1/2th टर्म, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट मिडल टर्म, ठीक है, एंड, ठीक है, एंड सेकंड जो होगी वो होगी आपकी n/1 n+1/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है, प्लस 1th, ठीक है ना, प्लस 1th, दैट इज, ठीक है, दैट इज, इसी को देखो आप कैसे लिख सकते हो, यहां पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो n+1/2 प्लस 1 तो n+1 प्लस 2/2 मतलब कितना हो जाएगा n+3/2th टर्म, ठीक है, n+3/2th टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब n जो है वो ऑड होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो मिलेगी वो आपको इवन मिलेगी, और उस केस में आपकी जो मिडल टर्म्स होगी वो दो मिडल टर्म्स मिलेगी। फर्स्ट क्या होगी n+1/2th टर्म एंड नेक्स्ट क्या होगी हमारी n+3/2th टर्म, ठीक है, दैट इज, ठीक है ना। देन देखो जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया ना वैसे हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। मान लो कि अगर आपने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है x-3y⁻⁹ है ना, x-3y⁻⁹ तो यहाँ पे देखो आपको जो इंडेक्स मिल रहा है वो कैसा है n9 है, मतलब ऑड इंडेक्स है। इंडेक्स कैसा है, ऑड है। तो अगर यहाँ पे 9 है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी मिलेगी 10, मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी। और यहाँ पे अगर इवन नंबर ऑफ टर्म मिलती है तो आपकी जो मिडल टर्म्स होगी वो कैसे मिलेगी, ठीक है ना, मिडल टर्म्स आपको में से मिलेगी। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर n प्लस मिडल टर्म्स, ठीक है, मिडल टर्म्स आर क्या होनी चाहिए, मिडल टर्म्स। देखो यहाँ पे n+1/2, n की जगह पे 9 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9+1/2, ठीक है ना, 9+1/2, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखो एंड, ठीक है, एंड नेक्स्ट जो टर्म होगी वो क्या होगी हमारी 9+3/2 है ना टर्म, ठीक है, 2th टर्म, दैट इज, ठीक है ना, दैट इज क्या होना चाहिए, दैट इज, ठीक है, क्या हो जाएगी n+1/2 मतलब कितना हो जाएगा 10/2, 10/2 कितना होना चाहिए 5th टर्म, ठीक है ना, 5th टर्म, ठीक है, 5th टर्म एंड, ठीक है, 5th टर्म एंड n+3/2, n+3 कितना हो जाता है 12, 12/2 कितना हो जाएगा 6, दैट इज 6th टर्म, ठीक है। तो अगर मान लो x-3y⁻n में आपका इंडेक्स n है तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको कितनी मिलेगी 10 टर्म्स मिलेगी। नंबर ऑफ टर्म्स आपको कितनी मिलेगी 10 टर्म्स मिलेगी, और कैसी मिलेगी इवन टर्म्स मिलेगी। तो उस केस में 5th टर्म एंड 6th टर्म जो है वो आपका क्या होगा, मिडल टर्म होगा, है ना। 5th टर्म एंड 6th टर्म जो है वो आपका क्या होगा, मिडल टर्म होगा। और अगर मान लो इंडेक्स जो है वो इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको ऑड मिलेगी, और उस केस में आपका जो मिडल टर्म होगा वो कैसा होगा n/2 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट में ऐसे लिख लेना, ठीक है, सो शॉर्ट में आप ऐसे लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, फॉर 10, ठीक है, 10 फॉर, ठीक है, 10 फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स, 10 फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, मिडल टर्म, ठीक है, मिडल टर्म इज, ठीक है, मिडल टर्म इज क्या होगी मिडल टर्म, ठीक है, मिडल टर्म इज व्हाट n+1/2th टर्म, ठीक है, एंड मिडल टर्म आर, ऐसे लिखिएगा, मिडल टर्म आर n+1/2th टर्म एंड क्या होना चाहिए, ठीक है, एंड क्या होना चाहिए n+3/2th टर्म, है ना, n+3/2th टर्म, ठीक है। तो समझ में आ गई, जब n जो है वो इवन होगा तो मिडल टर्म कैसे मिलेगी आपको, एक ही मिलेगी। जब n जो है वो इवन होगा तो मिडल टर्म आपको कितनी मिलेगी, सिंगल मिलेगी, n/2 + 1। और जब इवन जो है वो ऑड होगा तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेगी, है ना, मिडल टर्म्स कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। n ऑड है इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कैसी है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कैसी है, इवन है। n ऑड है इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन। n इवन है इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, है ना। तो इसको आप ऐसा भी ध्यान में रख सकते हो, इफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, अगर आप वहां पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो आपके पास जो मिडल टर्म्स होगी वो कैसे होगी n+1/2th टर्म एंड n+3/2th टर्म, ठीक है। और इसको आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि अगर n जो है इंडेक्स जो है ऑड है तो आपको दो मिडल टर्म्स मिलेगी, और इंडेक्स अगर आपका इवन है तो आपको सिंगल मिडल टर्म मिलेगी, है ना। आप इस तरीके से भी उसको याद रख सकते हो, ठीक है। या फिर इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि अगर n जो है वो ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी इवन होगी, और नंबर ऑफ टर्म्स जब इवन होगी तो हमें जो दो मिडल टर्म्स मिलेगी, और दो मिडल टर्म्स हम कैसे निकालेंगे, n+1/2th टर्म एंड n+3/2, ठीक है। और मान लो अगर आपका n जो है वो क्या है, इवन है, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो आपकी कैसी होगी, ऑड मिलेगी। नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कैसे मिलेगी, ऑड मिलेगी। और उन नंबर ऑफ टर्म्स, अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स जो है ऑड है तो उस केस में आपका जो मिडल टर्म है वो आपको एक ही मिलेगा, और वो मिडल टर्म हम कैसे निकालेंगे, n/2 + 1। आप इस तरीके से याद रखो या फिर उस तरीके से याद रखो, दोनों बातें सेम है ना। और बहुत सिंपल वे कैसा है, बहुत सिंपल वे कैसा है, अगर n ऑड है
अगर n ऑड है तो कितनी मिडल टर्म्स रहेगी, 2 मिडल टर्म्स रहेगी। कैसे निकालेंगे, n+1/2 एंड n+3/2, ठीक है। और अगर मान लो n जो है वो इवन है तो सिंगल ऑड टर्म रहे, सॉरी सिंगल मिडल टर्म रहेगी, और उसको हम कैसे निकालेंगे, n/2 + 1 का यूज करके निकालेंगे, ठीक है ना। तो नोट करिएगा इसे।